हेलो, मैं लालू LR इंस्टीट्यूट पर आज का सेशन, आज की 5वीं क्लास है साधारण ब्याज की। देखो, पहला सवाल है, करते हैं। यदि 5 वर्ष बाद दिया जाने वाले 4200 रुपये 10% वार्षिक दर से 5 वार्षिकों किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। इसमें क्या पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। देखो, करते हैं। पहले कितने परसेंट है, 10%। तो क्या मानते हैं अपन, 100 मानते हैं। परसेंटेज क्या मानते हैं, 100। तो देखो 100 मान, कितना है, 100। दूसरी क्या है, 110। तीसरी 120। चौथी 130 और पांचवी 140। कितनी किस्त है, 5। तो देखो 0 1 2 3 3 3 6 6 4 10 1 2 3 4 5 5 1 6। कितना हो रहा है, 600 रुपये। देखो 600 रुपये बराबर 4200, 4200। तो देखो एक, देखो अच्छा, ऐसे कट, 0 से 2 0 से 2 0 से काट लो, क्योंकि आपको 100 बराबर निकालना है ना, तो 100 बराबर है। देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 6 से काट दो 7। तो कितना आ गया, इसको 100 का 7 से गुणा कर दो, तो x बराबर कितना आ गया, 700। x बराबर कितना आ गया, 700। 100 का और 700 का गुणा कर दिया, इसका इससे गुणा होता है, इसका इससे करो। तो देखो क्या आ रहा है इसमें, बम्बई। देखो दोबारा सब आता हूं। देखो इसमें 5 किस्त दी है, 5 किस्तों में। तो देखो पहली किस्त अपन 100 मान लो, क्यों 100 परसेंटेज क्या होता है, 100 से मानते हैं। देखो तो 100 110 120 130 140, टोटल कितना हो गया, 600। 600 के बराबर क्या है, 4200। तो 4200, तो 4200 काट दो, कितने बार कट रहा है, 7 बार। तो 7 बार, तो इसमें क्या करना है, 100 बराबर निकालना है। 100 का क्या है, 100 का इंटू कर दो 7 से, कितना आएगा, 700। तो देखो अगला अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 640 रुपए की राशि में से एक भाग 6% के साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है और दूसरा भाग 9% के 9% के साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। यदि पहले भाग में 3 वर्ष का ब्याज तथा दूसरे भाग में 6 वर्ष के ब्याज के बराबर है, तो दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। तथा इसमें क्या, दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। देखो दूसरा भाग निकालना है, तो पहले भाग में क्या है, देखो पहला क्या कह रहा है, पहला कितना है, 6। पहला कितना है, 3 वर्ष। दूसरा 6 वर्ष। पहला कितना है, 3 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष। देखो पहला कितना है, 3 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष। तो देखो पहले कितना दिया है, पहला कितना दिया है, 6%। कितना, 6%। इसमें कितना दिया है, 9%। क्या बराबर है, देखो ऐसे तिचांक 18 बराबर जी कितना हो रहा है, 6 नाम 54। 18 का 18, 18 3 54। देखो इसको पलट लो, कितना आएगा, 3:1। कितना हो गया, 3:1। तो देखो कितना टोटल कितना हो गया, 4। अब इसमें क्या पूछा है, दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, दूसरा भाग क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दूसरा कितना है, 1 है। तो देखो 1/4
टोटल कितना है 4, कितना है इसमें 640, राशि कितनी दी है 640। तो देखो 4 से काट लो, 4 एकड़ 4, कितना बचा 2, 4 चौक 24, तो कितना आ गया 160, कितना आ गया 160, 160 का इसमें सी 4 6 नहीं। देखो तो अगला सवाल करते हैं। देखो तीसरा नंबर सवाल, 500 रुपए पर 2 वर्षों के लिए दो विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 है, मतलब 2.050 है। तो 0 है, तो दरों के बीच का अंतर क्या है, मतलब इसमें पूछा है दरों के बीच का अंतर क्या है। देखो 2 वर्षों का अंतर कितना है 2.50, तो 1 वर्ष का निकाल लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पांच 10, कितना आ गया 1.25, 1.25। देखो इसमें क्या करना है, इसमें दर निकालनी है, क्या निकालनी है दर। तो देखो कितना है 1.25 बटे कितना रुपए की राशि है 500 रुपए की, परसेंट लगा निकालते हैं तो 100 का क्या करते हैं गुणा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, देखो अब क्या बचा अपने पास 1.25 बटे 5, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो लगा दो। देखो अब क्या है 5 से काट लो, 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, 5 25, कितना आ गया 25 बटे 100। नीचे कितनी जीरो है 2 जीरो, 2 जीरो 2 पॉइंटों के बाद जीरो लगा 1 2, तो कितना 0.25%, कितना आ गया 0.25%। देखो कौन सा इसमें ए फोर आगरा, ठीक है आ गया समझ में। इसमें क्या लिया अंतर दिया है 1 वर्ष के बराबर निकाल लिया, और उसमें राशि दी है 500 रुपए, और पर इसमें क्या निकालना है परसेंट, परसेंट आ गई अपनी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात कितना है 4:5 के अनुपात में है। तो 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर क्या है, तो देखो इसमें क्या है मूलधन मिश्र धन, मतलब एमाउंट और प्रिंसिपल कितना दिया है, पहला 4:5, और 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना होगा 5:7, तो देखो अब इसका अंतर ले लो, कितना है एक, प्रिंसिपल कितना है 4 इंटू 100, काट दो, परसेंट कितनी आ गई 25%। ऐसे इसको कर लो, कितना अंतर आ रहा है 2 बटे जी, क्या अंतर है, क्या जो ब्याज है अंतर आता है, क्या होता है ब्याज होता है। तो अमाउंट से देखो अब कितना है 5 इंटू 100, इसे काट दो 20 बार, 20 दूनी 40, कितना परसेंट 40%। तो देखो इसका अंतर कितना आ रहा है 15, कितना आ रहा है 15। देखो 40 और 25 का अंतर कितना होता है 15। तो देखो इसमें कितना है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है 15, तो 1 वर्ष बाद कितना होगा 1 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो देखो 3 का 3 5 15, तो देखो इसका तो एक्स का मान कितना आ गया 5, एक्स का मान कितना आ गया 5, एक कितना वर्ष
कितना आ गया 5, तो 5 कहाँ है, कितनी परसेंट करा 5%। डी फॉर दिल्ली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कितने समय में 72.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है 81। कैसा, कितने से 72 से कितना हो रहा है 81, कितना हो रहा है 81। देखो 72 से कितना हो रहा है 81, अंतर कितने का आ रहा है 9 का, कितने का आ रहा है 9 का। तो देखो 9 बराबर 72, क्या अपना पहला, तो देखो 72 इंटू, देखो अब इस परसेंटेज को सही बना लो पहले। 6 सही 1/4, 4 6 24, 24 1 25, 25/4, 25/4 कितना आ गया 25/4। जिसमें परसेंट है परसेंट हटाओ इंटू 1/100। देखो 25 से 25, 25 चौक 100, 4 से काट लो कितनी बार 4 एकन 4, 4 8 32। ठीक है, अब इसे काट लो 9 एकन 9, 9 दूनी 18, और 2 से इसे काट दो 4 को, तो 1 का 2 दूनी 4, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 वर्ष, कितना आ गया 2 वर्ष। 2 वर्ष क्या है ए फॉर आगरा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो गए। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हो तो कमेंट में लिख दे, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा।